अस्सलाम वालेकुम चैंपियन। आज का हमारा टॉपिक है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा हम लोगों ने फर्स्ट सेकंड तक की हम लोगों ने दोनों डिस्कशन कर ली थी। मतलब हम लोगों ने एनालिटिकल और ग्राफिकल दोनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो एनालिटिकल डेरिवेशन थी वो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। तो अब हम मूव करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की ग्राफिकल डेरिवेशन की तरफ। देखिएगा हमारे पास बात बिल्कुल वही है, ग्राफ वही है, कोई नया ग्राफ नहीं है। और जिस तरह से मैं आपको पहले बहुत दफा बता चुका कि हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है वो एक्सप्लेन करता है हमेशा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी को। और जो हमारे पास जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हमेशा एक्सप्लेन करता है एक्सेलरेशन को। तो ये बातें आपने हमेशा बेटा अपने माइंड में रखनी है, इनको स्लिप नहीं होने देना। बहरहाल हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसकी हम लोगों ने ग्राफिकल डेरिवेशन करनी है। देखिए इसको समझने से पहले कुछ बेसिक बातों को समझ लें। जैसा कि आप जानते हैं इस शेप को आप नाम देते हैं कि ये आपके पास है सर्कल। इस शेप को आप लोग नाम देते हैं कि ये आपके पास है स्क्वायर। इसी तरह से इस शेप को आप लोग नाम देते हैं कि ऑलमोस्ट ये शेप के आपके पास ये है रेक्टेंगल। और इस तरह से अगर आप बात करें तो ये आपके पास हो जाएगी सिंपल ट्राइंगल। इसी तरह से अगर हम दो शेप्स को आपस में कंबाइन करें जैसे कि ट्राइंगल और रेक्टेंगल तो हमारे पास जो न्यू शेप बनती है वो बेटा कुछ इस तरह की शेप बनेगी। जरा गौर से समझ लीजिएगा बात को। इस तरह की हमारे पास एक शेप बनेगी। और याद रखिएगा इस शेप को कहा जाता है कि ये हमारे पास है ट्रापीजियम। याद रखिएगा दिस शेप इज नोन एज ट्रापीजियम। आप लोग सब जानते हैं एरिया को कैलकुलेट करने का तरीका। देखिए सर्कल का एरिया कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला आपको पता है। आपको स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है। आपको रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता ही है आप लोगों को, लेंथ इनटू विड्थ। और इसी तरह से अगर आप लोग ट्रायंगल की बात करें कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है तो उसका फॉर्मूला होता है सिंपल 1/2 लेंथ इनटू विड्थ। तो इसी तरह से जो हमारे पास ट्रापीजियम है बेटा याद रखिएगा ट्रापीजियम को का एरिया कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। मतलब कि ये वाली साइड्स, ये जो मैंने ब्लैक कलर से हाईलाइट किए हैं बेटा, इन साइड्स को कहा करते हैं ये है दूसरे के पैरेलल साइड्स। और से आप देख लें ये जो दोनों साइड्स हैं, ये जो दोनों लाइंस हैं ये दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ एरिया कैलकुलेट करने का तरीका सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो आपके पास पैरेलल साइड्स हैं उनको हम सम करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ बेटा, हाइट के साथ। और यहाँ पर जो हाइट कंसीडर होती है वो आपके पास ये वाला डिस्टेंस होता है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है हाइट। तो इसको समझ लें अच्छी तरीके से। अगर हम लोगों ने यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट करना है एस, तो मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ कि हम जानते हैं कि हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज इक्वल टू द एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ। तो हमारे पास डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल एरिया। किसका एरिया, एरिया ऑफ ट्रापीजियम। और वो आपके पास कौन सा है, ओ ए बी डी। याद रखिएगा इस चीज को। और ट्रापीजियम का कौन सा हमारे पास बन गया, ओ ए बी डी। इस तरह से अब हम आगे मूव करते हैं, गौर से समझ लें। यही जो मैंने फॉर्मूला लिखा था मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिंपल। अगर आप एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल हो गया 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। मतलब पैरेलल साइड्स और हाइट का प्रोडक्ट कहलाया जाता है कि आपके पास है एरिया अंडर द कर्व। जिस तरह से हम लोगों ने इसके बारे में मैंने आपको बताया, सिंपल एस किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। अब गौर से देखें पैरेलल साइड आपके पास कौन सी है, ये वाली। एक ये आपके पास साइड है और आपके पास एक ये साइड है। तो आप गौर से देखें तो ये दोनों साइड एक दूसरे के पैरेलल है जिस तरह से मैंने आपको वहां एक्सप्लेन किया। तो ये वाली साइड आपके पास कौन सी है, ओ ए। तो आपके पास बन गया ओ ए प्लस सेकंड पैरेलल साइड हमारे पास कौन सी है, डी बी। हमारे पास बन गई डी बी
मल्टीप्लाई बाय हाइट, और हाइट आपको मैं समझा चुका है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि आपके पास है ओ डी, मल्टीप्लाई बाय ओ डी। ठीक है बेटा, अब आपके सामने सिंपल ओ ए इक्वल है आपके पास बी आई के, तो एस इक्वल हो गया 1/2 ओ ए आपके पास हो गया बी आई प्लस डी बी आपके पास इक्वल होता है वी एफ के, और ओ डी आपके पास इक्वल है टाइम के। ओ से लेके डी आपके पास किसके इक्वल हो गया? टाइम के। आप लोग ये बात जानते हैं, अभी हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में यहाँ से समझा था कि जो एक्सेलरेशन होती है वो हमारे पास होता है वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। इसको इधर शिफ्ट करते हैं तो आपके पास ये बन गया वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। तो आप इस वैल्यू को रिप्लेस करें, तो जब आप इस वैल्यू को रिप्लेस करेंगे तो एस किसके इक्वल हो जाएगा? 1/2 वी आई प्लस वी एफ, और टी की जगह क्या आ जाएगा आपके पास? वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए। अब आप वो से देखिए बेटा, आपके पास ये a डिवाइड हो रहा है, वो सिंपल इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो s इक्वल हो जाएगा सिंपल 1/2a, और आपके पास ये चीज बन गई वी आई प्लस वी एफ, और ये आपके पास हो गया वी एफ माइनस वी आई। और से देखिए कोई इतने मसले वाली बात नहीं है, आप जानते हैं 2+3 हो या 3+2 हो, इन दोनों का जो रिजल्ट है वो हमारे पास सेम होता है। तो मतलब वी आई वी एफ, अगर मैं वी इसको वी एफ कर दूं और इसको वी आई कर दूं तो ये सेम रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप सिंपल इसको सॉल्व करें। और अच्छा, ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूलाज होते हैं उसमें से सिंपल एक फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। और अगर आप बोर्ड से देखें, इसको आप अगर ए मान लो और इसको बी मान लो, ये आपके पास हो रहा है ए प्लस बी, और ये आपके पास वही ए और ये वही बी, और आपके पास बन गया ए माइनस बी। आप सिंपल इसको सॉल्व करें तो एस इक्वल हो जाएगा 1/2 ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब ये कि वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। आप सिंपल इसको मजीद सॉल्व करें, यहाँ से आप देखो बेटा कि 2a डिवाइड हो रहा है, इधर आके इसने मल्टीप्लाई हो जाना है, तो ये बन जाएगा 2as इक्वल हो जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और यही हमारे पास होती है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन जो है उनकी डेरिवेशन की। याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास मुश्किल नहीं है, सारी की सारी बहुत ज्यादा आसान है, बस सबकी एक ही एक्सप्लेनेशन है, सब में एक ही ग्राफ यूज होता है, बस थोड़े से हमारे पास मेथड चेंज है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमने इस इक्वेशन में भी एरिया ही कैलकुलेट किया है, जो सेकंड इक्वेशन थी उसमें भी एरिया ही कैलकुलेट किया है, बट दोनों में हम लोगों ने फॉर्मूला जो थे वो चेंज किए हैं। तो उसकी रीजन ये है कि आप अगर सेम फॉर्मूला करके भी लेके चले तो दोनों का जवाब आ सकता है, तो कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। बस हमने यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला इस वजह से यूज किया क्योंकि हमारे पास जो डिमांड थी वो डिफरेंट थी, ठीक है, उसमें हम लोगों ने डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट करनी थी चीजें, यहाँ पे हम लोगों ने डिफरेंट तरीके से फाइंड आउट करनी थी चीजें। तो इस तरह से बेटा हम बात करते हैं और तुम्हारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव होती है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई बात पूछे तो आप काइंडली कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों को उसका आंसर दे सकूं। ओके बेटा, अल्लाह।